नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। मकर संक्रांति का क्या है धार्मिक महत्व और किन उपायों से होगी शुभ फलों की प्राप्ति, ये हम जानेंगे आचार्य जी से। इसके साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशियां और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं मकर संक्रांति पर क्या हो उपाय? जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से हैं परेशान या फिर क्या कार्य, व्यापार, परिवार की कोई चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 0120464632 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जानते हैं आज का पंचांग। तो आचार्य जी, क्या है आज का पंचांग? जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 पौष मास चल रहा है और पौष मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है मृगशिरा, योग है इंद्र और करण है गर। और आज जो व्रत और त्योहार मनाया जा रहा है, जो पर्व मनाया जा रहा है, इसे मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। आज सूर्यदेव जो हैं मकर राशि में प्रवेश करेंगे। पोंगल के नाम से भी इस पर्व को हमारे देश में जाना जाता है। तो ये था आज का पंचांग और अब बारी है राशिफल की। 12 राशियों का राशिफल हम आचार्य जी से जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए प्रयासरत और संघर्षरत रहने से आय की बाधाओं में कमी हो सकती है। परिवार का सहयोग भी आपको अपने कार्यक्षेत्र में आज की तिथि में प्राप्त होगा। आजीविका से जुड़े कार्यों के लिए छोटी यात्राएं आज आपको कुछ करनी पड़ सकती हैं। वाहन संबंधी वाद विवाद कुछ होने के आसार दिखाई देते हैं, तो वाहन का प्रयोग आप जब भी करें तो आपको बहुत सावधानी से करना चाहिए। ऐसी संभावना है कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ आपसे कोई गलती हो जाए जिसके चलते आप किसी विवाद में फंस जाएं। ओम श्री केशवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि आप अपनी दिनचर्या को नियमित रखें, दिनचर्या को बिगाड़े नहीं, यानी दिनचर्या को अनियमित करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में यात्राएं सुखद रहेंगी। आय प्राप्ति की स्थिति अल्पकालीन है। कुछ व्यय माता तथा आजीविका से जुड़े कार्यों पर होने के संयोग दिखाई देते हैं। ओम नारायणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको क्रोध करने से बचना चाहिए। और अब बारी है मिथुन राशि की। जानेंगे क्या करें मिथुन राशि के जातक आज की उनका दिन और अच्छा बीते। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में उत्सव व शुभ कार्य संपन्न होने के संयोग दिखाई देते हैं। आपको सभी व्यापार और साझेदारी क्षेत्र आज की तिथि में लाभ देकर के जाने वाले हैं। ऐसी स्थितियां बनती हैं आपके लिए। आपके पक्ष में ग्रह योग बन रहे हैं। ओम माधवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट से दूर रहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि के जातक आज क्या करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी आय में बढ़ोतरी और नए व्यावसायिक संबंध बन सकते हैं। प्रयास करने से पारिवारिक वाद विवाद की जो स्थिति थी उसमें कुछ सुधार होने की संभावना दिखाई देती है। ओम गोविंदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज किसी भी प्रकार से मां लक्ष्मी का अर्थात धन का अनादर मत करिए। और अब बारी है सिंह राशि की। जान लेते हैं क्या कहते हैं उनके सितारे। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए पदोन्नति की संभावनाएं बन करके रुक सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको आज कुछ ज्यादा परेशान करेगी।
ओम विष्णवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आज की दिनचर्या में जो भी नकारात्मकता है उसको दूर रखेगा और आपको सफलता देगा। आज किसी भी व्यक्ति का अनादर ना करें, न जाने किस रूप में नारायण आपके समक्ष आ जाएं। और अब बात कर लेते हैं छठी राशि यानी कि कन्या राशि के जातकों की, जानेंगे उनका दिन आज कैसा रहेगा। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में उच्च सफलता प्राप्ति के लिए अपने संघर्ष क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है। जॉब क्षेत्र की दिक्कतों में बढ़ोतरी हो सकती है, यानी जो भी लोग नौकरी पेशा हैं उनको अपने कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं और ज़्यादा बढ़ करके मिलेंगी। बढ़ता हुआ कार्यभार आपको आपके आराम में कमी का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है, यानी आज की तिथि में भी अभी कार्य का दबाव बहुत ज़्यादा रहेगा, व्यक्ति की भागदौड़ बहुत ज़्यादा रहेगी। ओम मधुसूदनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको धन उधार लेने से बचना चाहिए। और इस वक्त कुछ दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तम जी से, जो कि मैनपुरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तम जी, आप अपनी समस्या बताएं और साथ ही साथ पूर्ण जन्म विवरण भी दें। उत्तम जी, आप अपना प्रश्न करें। सर, हमारी जन्म कुंडली है 3 नवंबर 1982 जी और सुबह 6:30 बजे जी। हमारी ये बताइए, बचपन से जो भी काम करना चाहते हैं शुरुआत सही होती है, अंत में खराब हो जाते हैं जी बिल्कुल। कोई ना कोई हमारे क्या गड़बड़ी सर बताइए सर मुझे। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में लग्न में एक साथ 6 ग्रह बैठे हुए हैं और ये जो संयोग बन रहा है ये बहुत ही शुभ नहीं है। इसमें शनि है, बुध है, शुक्र है, सूर्य है, गुरु है और मंगल और केतु का एक संयोग जो है वो भी बहुत खराब है, संघर्ष के स्थान में बन रहा है। राहु की भाग्य स्थान में मौजूदगी जो है वो ग्रहण संयोग बनाती है आपकी कुंडली में। तो कुल मिलाकर के ग्रहों का एक बहुत अशुभ सा संयोग बना हुआ है जिसको दूर करने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। ये जो संयोग है निश्चित तौर पे जैसा आपने कहा इसके लक्षण ऐसे ही होते हैं। शुरुआत में कोई काम बहुत अच्छे से बहुत अच्छी ऊर्जा के साथ आरंभ होता है, लेकिन थोड़े समय के बाद उस काम में आपको निराशा हाथ लगती है। आपका अपना जो इंटरेस्ट है वो भी दूर हो जाता है, वो भी आपका अपना उसमें लगाव नहीं रह जाता। तो ऐसे इन सारी समस्याओं से बचने के लिए वर्तमान समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और इस वक्त हमारे साथ पूनम जी जुड़ी हुई हैं बलिया से। तो पूनम जी, आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। हाँ पंडित जी, मुझे अपने पति के बारे में पूछना था। उनका डेट ऑफ बर्थ है 1970 जी बलिया जी। शाम के 4 बजे। उनके बारे में आपने पूछना दिन है। और तारीख और महीना नहीं बताया, आपने साल बताया। हाँ 1 जुलाई 1970 जी। अब समय बताइए। हाँ, समय है शाम के 4 बजे और जगह है बलिया। उनकी लाइफ कैसी होगी, मतलब आगे उनका करियर बढ़िया रहेगा कि नहीं, प्रमोशन के चांस? देखिए, वर्तमान समय में इनकी जन्मपत्रिका में शनि की दशा अभी आरंभ हुई है। शनि की महादशा है, अंतरदशा है और प्रत्यंतर भी शनि का है, यानी हाल फिलहाल में ये दशा लगी है। शनि इनकी कुंडली में तीसरे और चौथे भाव का स्वामी है और बैठा हुआ है नीच की अवस्था में, नीच राशि में, छठे भाव में। तो तीसरे स्थान का स्वामी होना, नीचीगत होकर के छठे में होना, ये बहुत अच्छा संयोग नहीं होता। बहुत सारे ज्योतिषी लोग इसको दूसरे भाव में भी लेते हैं। मैंने अभी हाल फिलहाल में एक कुंडली देखी थी जिस पर काफ़ी डिबेट हुआ। ऐसा ही संयोग बना था, लोगों ने कहा कि इनकी तो स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मेरा फलादेश इस कुंडली के या इस संयोग के बारे में ये था कि इसका प्रभाव किसी भी जातक के लिए विपरीत ही होगा, नकारात्मक ही होगा, खराब होगा। बाकी ज्योतिषियों ने कहा नहीं, परिस्थितियां बहुत अच्छी होंगी और अचानक उस व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या आई, एडमिट करना पड़ा और उनका देहांत हो गया। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ऐसी स्थिति नहीं है कि ऐसा कुछ प्राणघातक इनके ऊपर संकट आए, लेकिन परिस्थितियां इनके लिए बहुत अच्छी नहीं है। खासतौर पर इनकी संपत्ति से जुड़ी हुई स्थितियां बहुत अच्छी नहीं बनती हैं। ऐसे में इनके लिए सबसे बेहतर उपाय ये होगा कि इनके नाम पर जो भी प्रॉपर्टी है उनको आपके पत्नी के नाम पर या बच्चों के नाम पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में या एक संकल्प लेकर के ही उनको अपने हाथ से दे देना चाहिए कि मेरी जो कुछ भी संपत्ति थी आज से मेरी श्रीमती जी की होती है, मेरे नाम पर कोई अचल संपत्ति या चल संपत्ति नहीं रहेगी। इससे क्या है कि आपकी जो प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता था, जो प्रॉपर्टी बिकने के संयोग बनते थे, गाड़ियां बिक सकती थी इस शनि के दुष्प्रभाव में, संघर्ष की स्थिति में, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी।
और साथ ही साथ आपको शनिदेव से संबंधित कुछ उपाय भी कर लेने चाहिए। शनि की शांति करा लें तो बेहतर होगा। और शनिवार के दिन लोहे के पात्र में सरसों का तेल भर के अपना चेहरा पतिदेव से बोलिए उसमें देखें और शनिदेव के चरणों में या पीपल के वृक्ष के नीचे ये रख दें। इसे छायादान कहते हैं। ये एक बार किया जाता है, एक बार कर लेंगे तो काफी अच्छा लाभ मिल जाएगा। और इस वक्त राजस्थान से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जगदम्बा पाल जी, आप अपना प्रश्न पूछें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरे बच्चे का जन्म 22/7/1990 को शाम को 8:50 पे भिवाड़ी के अंदर हुआ था जी। मैं इसके कैरियर के बारे में पूछना चाहता हूँ पंडित जी। इस बच्चे का पढ़ाई से ज्यादा क्या है कि खेल में ध्यान रहता है जी, बिल्कुल। क्या ये अपना कैरियर खेल में बना सकता है? आगे इसका भविष्य कैसा रहेगा? जी देखिए, खेल में भविष्य इनका ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है, लेकिन अभी इनका करियर कहीं भी सेट नहीं हो पाएगा। आप इनकी पढ़ाई करना चाहेंगे तो भी दिक्कत आएगी, और ये अगर अपने को खुद को एक खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करना चाहेंगे, स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहेंगे, तो भी इनको बहुत सारी बाधाएं आएंगी। उसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि केतु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। शुक्र का प्रभाव जो होता है वह खेलकूद से और मनोरंजन से जुड़ा हुआ होता है। शुक्र जो है इनकी जन्मपत्रिका में चौथे और भाग्य स्थान यानी चौथा भाव और 9वां स्थान, इन दोनों का स्वामी है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि उसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, खेल कूद में मनोरंजन में ज्यादा मन लगेगा। लेकिन जो केतु की महादशा है वो कहीं भी इनको किसी भी एक क्षेत्र में सेटल नहीं होने देगी, स्थापित नहीं होने देगी। तो इससे बचने के लिए बेहतर तो यही होगा कि केतु के वैदिक मंत्रों का जाप कराएं, और माता पिता खुद जो है इस बच्चे के लिए ओम कें केतवे नमः मंत्र का जाप करें। बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। इस दाहिने हाथ की पहली उंगली में 7 रत्ती का चांदी में बनवा करके यदि ओपल पहना दिया जाए तो उम्मीद करता हूं कि इनको अपने जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता और अच्छा मिल सकता है। और इस वक्त चुरू से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हुई हैं। तमन्ना जी, आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म तिथि, समय और स्थान भी बताएं। हेलो पंडित जी, प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। जी, मेरा नाम तमन्ना खंडेलवाल है और मेरा जन्म 11 सितंबर 1994 जी। और जन्म स्थान है रतनगढ़, और रविवार को सुबह 4:02 पे मेरा जन्म हुआ है। जी बताएं, क्या जानना चाहती हैं? जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आगे फ्यूचर में मेरा कैरियर कैसा रहेगा पंडित जी। जी बिल्कुल, देखिए परिस्थितियां आपके लिए ज़्यादा अच्छी बनती हैं। वर्तमान समय में बुध की महादशा में बुध की अंतर्दशा है। अभी कुछ ये जो समय होगा ये संघर्ष से परिपूर्ण होगा। अभी का जो समय होगा ये बहुत आसानी का समय नहीं होगा। आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में आपको ज़्यादा अच्छा लाभ मिल सकता है, लेकिन वो लाभ तब मिलेगा जब वर्तमान समय में आप अपनी तरफ से कुछ प्रयास करें अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। बहुत सरल सा, बहुत आसान सा उपाय है। आपको करना ये है कि पूरे दिन में, पूरे एक अपने डेली रूटीन में एक पाठ गणेश चालीसा का आपको शुरू कर देना है, क्योंकि बुध की महादशा और अंतर्दशा है, और बुध जो है विद्या और बुद्धि के स्वामी भगवान गणेश जी के आधिपत्य का ग्रह आता है, उनके अंतर्गत आता है, उनका प्रभुत्व उस पर होता है। तो यदि आप भगवान गणेश की आराधना करें तो आपको अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, और निश्चित ही जब आपकी अभी पढ़ाई अच्छी होगी तो उस पढ़ाई के आधार पर आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है। और कार्यक्रम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आचार्य जी से जानेंगे बाकी की 6 राशियों का आज का राशिफल और साथ ही साथ आज का महाउपाय। के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आचार्य जी लगातार हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, हम उनसे राशिफल जान रहे थे, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में सफलता प्राप्त करने के लिए गलत तरीकों का प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। आपको आज कुछ लोग लालच दे सकते हैं, प्रलोभन दे सकते हैं। आपको ये भी समझाया जा सकता है कि बस एक बार करने की बात है और आगे जीवन में नहीं करना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। इस तरीके के किसी भी लालच और प्रलोभन से आपको बचना चाहिए। आपकी बुद्धि नैतिक नियमों के विपरीत जाती दिखाई देती है। ग्रहों का प्रभाव ऐसा है जिससे आपको स्वयं अपने सूझबूझ से, बुद्धि विवेक से बचना है। ओम त्रिविक्रमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में देवी देवता पूजा पाठ का अनादर न करें, धार्मिक मान्यताओं का आप मजाक मत उड़ाइए। चलिए अब जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहेगा।
वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आप क्रोध का भाव आज प्रयोग करके दाम्पत्य सुख शांति में कमी कर सकते हैं। यानी आज आपको क्रोध बहुत ज्यादा रहेगा, जिसके प्रभाव से आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति रहेगी। व्यापार में सहयोग प्राप्ति के योग बने हुए हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए देवी की आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ओम बीजापुर फलासक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। और चलिए अब जान लेते हैं कि धनु राशि के जातक आज के दिन क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में कोई पुराना संबंध आपको परेशान कर सकता है। सफलता आपके दरवाजे पर खड़ी है, उसका फायदा उठाना चाहिए। श्रीधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। समय बहुमूल्य है, उसको नष्ट मत करिए। और अब बारी है मकर राशि की, जानेंगे उनका दिन कैसा रहेगा। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आजीविका संबंधी कार्यों में परिवार से सलाह मशवरा करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। साझेदारी व्यापार में लाभ प्राप्त करने के अनेक आपको आज अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम ऋषिकेशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में आपको काले रंग के वस्त्र धारण करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं क्या कहते हैं कुंभ राशि के जातकों के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आजीविका क्षेत्र में अत्यधिक उतार चढ़ाव बना हुआ रहेगा। आपकी व्यस्तता आजीविका से अधिक अपने पारिवारिक क्षेत्र में ज्यादा आज दिखाई देती है। आज आपका ध्यान परिवार की तरफ ज्यादा केंद्रित हो सकता है। ओम पद्मनाभाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में किसी की निंदा करने से बचिए। और अब बारी है आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की, जानेंगे क्या कहते हैं मीन राशि के जातकों के सितारे। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में रिश्तेदारों से अपने संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास करना चाहिए। समय के अनुकूल न होने के कारण बड़ा लेन देन करते समय आपको सावधानी रखनी है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम दामोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी को पैसे उधार मत दीजिए। तो ये था 12 राशियों का आज के लिए राशिफल। और अब बारी है आज के विशेष महा उपाय की। जी बिल्कुल, आज मकर संक्रांति है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदू धर्म के अनुसार मकर संक्रांति का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहां तक यह पर्व आपके लिए आवश्यक है, कितना लाभकारी है और आज की तिथि में क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। क्या आप जानते हैं क्यों मनाया जाता है ये उत्सव? हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में इस पर्व को अलग अलग तरह से मनाया जाता है, अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन ये पर्व मनाया क्यों जाता है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, इस पर्व का महात्म्य क्या है, आइए ये मैं आपको बताता हूँ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना ही मकर संक्रांति कहा जाता है। हर महीने की 14, 15, 16 तारीख के आसपास सूर्य की एक संक्रांति होती है, हर महीने की संक्रांति होती है। लेकिन मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति पूरे वर्ष में दो ऐसी संक्रांतियां होती हैं सूर्य की जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। आज जब सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करता है तो आज के ही दिन से सूर्य देव जो है वह उत्तरायण हो जाते हैं, जिसको सूर्य की बहुत ही शुभ स्थिति माना जाता है। उत्तरायण सूर्य में कोई भी मांगलिक कार्य करने से वो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण की अवधि को देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन को देवताओं की रात बताया गया है। आज की तिथि में इस दिन स्नान करने से, दान, तप, जप, यज्ञ, हवन इत्यादि करने से, अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध तथा किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि करने से उसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि इस अवसर पर किया गया दान 100 गुना से अधिक ज्यादा होकर के प्राप्त होता है। यानी आपने अगर एक बार दान किया तो उसका लाभ आपको 100 गुने से ज्यादा प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन यानी आज की तिथि में घी व कंबल का दान करने का भी बहुत ही विशेष महात्म्य है। गाय का देसी घी और कंबल का दान जरूरतमंद व्यक्ति को, आवश्यकता वाले व्यक्ति को करना चाहिए। इसका दान करने वाला व्यक्ति संपूर्ण भोगों को भोग करके मोक्ष को प्राप्त करता है। हमारे धर्मशास्त्रों में आज की तिथि का वर्णन इस श्लोक के माध्यम से भी मिलता है। माघे मासी महादेव यो दद्यात घृत कंबलम स भुक्त्वा सकलान भोगान अंते मोक्षम च विदन्ति।
अर्थात इस महीने में इस मास में आज की तिथि में जो भी व्यक्ति घृत और कंबल का दान करता है वह जीवन के हर प्रकार के सुख को भोग करके वह भगवान महादेव के चरण को प्राप्त करता है। तो आज की तिथि का महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत ज्यादा बताया गया है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान व गंगा तट पर दान करने की विशेष महिमा बताई जाती है। भारत के अलग अलग प्रांतों में मकर संक्रांति का पर्व जो है विभिन्न नामों व विभिन्न तरीकों से, विभिन्न माध्यमों से मनाया जाता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य के एक राशि से दूसरे राशि में हुए परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर परिवर्तित हुआ माना जाता है। इस परिवर्तन को ही आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी पर्व को हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। मकर संक्रांति से दिन बढ़ने लगता है, यानी दिन जो है वो और बड़ा होने लगता है और रात की अवधि कम होने लगती है। जिस तरीके से आपने अभी तक देखा कि ठंड थी जिसमें दिन छोटा होता था, तो इसमें अब दिन बड़ा होने लगेगा, ठंड धीरे धीरे जाने लगेगी। क्योंकि सूर्य ही ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है, इसलिए हिंदू धर्म में मकर संक्रांति मनाने का विशेष महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। आज की तिथि में काले तिल और गुड़ का दान करना, स्वयं ग्रहण करना वो बहुत महात्मा रखता है। आज के पर्व को आम बोलचाल की भाषा में खिचड़ी भी कहा जाता है। आज की तिथि में उड़द और चावल की खिचड़ी का दान करना और स्वयं ग्रहण करना ये बहुत ज्यादा वैज्ञानिक भी है। आप सोचते होंगे गुड़ और तिल खाने का क्या महात्मा है। देखिए, मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है, ये जो ऋतु का परिवर्तन है, इसमें अगर आप गुड़ और तिल खाएंगे और जब आप किसी तीर्थ में नदी में स्नान करते हैं तो उसकी जो ठंडक है, गुड़ और तिल को खा करके आप उसकी ठंडक को समाप्त कर सकते हैं। अपने शरीर को आप आने वाले मौसम के, वसंत के अनुसार आप स्वयं अपने शरीर को ढाल सकते हैं, यानी आगे आने वाले ऋतु के अनुसार स्वयं को ढालने वाली बात है। अपने शरीर को उसके अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। और जब आप हल्का भोजन करते हैं, खिचड़ी खाते हैं, तो वह आपके स्वास्थ्य के लिहाज से भी बहुत शुभ होता है, आपको शक्तिदायक होता है। तो इस प्रकार से आज की तिथि में इस पर्व को मनाइए और अपने जीवन को सुखी और सफल बनाइए। बिल्कुल आचार्य जी, कितनी अच्छी बात है कि हमारे हर एक पर्व के साथ एक वैज्ञानिक महत्व भी जुड़ा हुआ है और आप इतनी आसानी से हमारे दर्शकों को ये तमाम बातें समझाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आए। इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।